हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मरने के बाद शरीर को क्यों जलाया जाता है। क्यों भारतीय संस्कारों के अंदर, क्यों सनातन धर्म में मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है जिसके अंदर हम बताएंगे कि मरने के बाद शरीर को क्यों जलाया जाता है। ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। एक बार क्या हुआ था कि एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था और असुरों के गुरु थे आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य शिव जी के भक्त थे और उन्होंने शिव जी से वरदान लिया हुआ था कि वो किसी भी मृत शरीर को, मतलब किसी के मरने के बाद वो उनको जिंदा कर सकते थे। तो यही उस युद्ध में हुआ कि जैसे जैसे देवता दिन में असुरों को मारते, रात में उनके गुरु सूर्यास्त के बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो वो असुरों को दोबारा जिंदा कर देते और सुबह होते ही वही असुर जो कल मारे थे देवताओं ने, वही असुर उनके सामने आकर खड़े हो जाते थे। देवताओं के सामने बहुत भारी समस्या आकर खड़ी हो गई थी कि ऐसे तो कैसे चलेगा, हम युद्ध जीत ही नहीं पाएंगे और ये युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा और सूर्य देव से प्रार्थना करी कि जब हम असुरों को मारे तो आप उन्हें अपने तेज से जला दें, मतलब उनके शरीर को भस्म कर दे। अगर शरीर ही नहीं बचेगा तो दोबारा जिंदा कैसे हो पाएंगे। तो वहीं से शुरू हुआ कि मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके, उसके साथ कुछ छल ना हो सके। मनुष्य जानता है कि एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी, पर फिर भी वो अपने साथ इतनी इच्छाएं, इतने चीज़ें लेके चलता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। पर आखिर में जाकर भगवान तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्या कमाया, तुमने क्या क्या करके आए हो, तुम कितनी मेहनत करके आए हो। भगवान सिर्फ तुम्हें ये कहेगा कि तुम्हें मैंने इतना अनमोल जीवन दिया था, मैंने इतना सुंदर जीवन तुमने दिया था, उसे तुमने कैसे जिया। क्या तुम खुल के अपने विचारों को, अपने मन को, अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाए। आसपास के लोग भले ही खुश ना हो, क्या तुम्हारी अंतरात्मा खुश थी, तृप्त थी, या फिर तुम ऐसे ही भागते रहे और ये जीवन ऐसे ही नष्ट कर दिया तुमने। तो हमें खुल के जीना चाहिए। ये मत सोचो ये ज़िंदगी का तो एक पल का भरोसा नहीं है, तो किसके लिए इतना जमा कर रहे हैं। 100 200 साल, मतलब पीढ़ियों तक का सोच के चल रहे हैं कि हम कमाएंगे और आगे का सिक्योर कर देंगे। कल का क्या भरोसा है, हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हाँ, पर फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना जीवन बेहतर बनाएं और अपने साथ रहने वाले लोगों का बेहतरीन बनाएं। जीवन की किसी भी इच्छा में हमें ये सोचना चाहिए कि हमें खुद को खुश करना चाहिए। दूसरों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, पर खुद को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम खुश रहोगे तभी तो तुम्हारे आसपास के लोग खुश रहेंगे, तुम दूसरों को खुशी दे पाओगे। तो रहस्य बस यही है कि भगवान से मिलना और नाम जप करना, अपनी आत्मा को शुद्ध करना, दूसरों को दुखी न करना। बस यही प्रेम भाव जीवन में रखकर हम अगर ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं तो हमारे साथ रहने वाले लोग और हमारे कर्म हमें इतना पवित्र बना देंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों तक, नाम जप करने वाले की तो पीढ़ियों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो नाम जप करते रहिए। हर हर